नमस्ते, स्वागत है आपका सुधा जी हिंदी क्लासेस में। आज हम पीईटी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के सेक्शन के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो अणों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसका राइट आंसर होगा संधि। अगला प्रश्न, दयानंद में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो दयानंद में दया प्लस आनंद दीर्घ संधि होगी। आ प्लस आ दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं? तो उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के आगे लगता है, इसलिए शब्द के आदि यानी आरंभ में। अगला प्रश्न, गमन शब्द को विपरीतार्थक यानी विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? पहला उप, दूसरा आ, तीसरा प्रति, चौथा अनु। तो इसके लिए हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन मतलब होता है जाना और आ लगा देंगे तो आगमन यानी आना। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो मृगनयनी में जो है वो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्यादान में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। कन्यादान में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? तो इसमें से रूढ़ शब्द जो है वो है पशु। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। रेलगाड़ी शब्द जो है वो संकर शब्द है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यह संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या समानुकूल। तो इसका राइट आंसर होगा समयानुकूल। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुदर्शन, सुगर्दन, सुगत या सुग्रीव? इसका राइट आंसर होगा सुग्रीव। अगला प्रश्न, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो तरड़ी शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। यहीं अगर बड़ी की मात्रा लग जाती है तो वो नदी का पर्यायवाची हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आसमान, आकाश, अंबर और गगन। तो अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन है विमुख, प्रतिमुख, गौड़, सामान्य। इसका सही ऑप्शन होगा गौड़। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस देखने को मिलती रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। उपेक्षा का विलोम है परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक। तो उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। अगला प्रश्न, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी या राजा। सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। अगला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? मरण, प्रलय, वृष्टि या मोक्ष। तो सृष्टि का मतलब होता है बनाना और प्रलय का मतलब होता है बिगाड़ना। इसका राइट आंसर होगा प्रलय। अगला प्रश्न देखते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि, ये बहुत पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। इसका राइट आंसर होगा उपत्यका। अगला प्रश्न, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए क्या एक शब्द होगा? ऑप्शन है कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। आयु में बड़ा व्यक्ति को कहते हैं ज्येष्ठ। अगला प्रश्न, कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टसाध्य या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, कष्टसाध्य। जो कठिन साधना से हो वो कष्टसाध्य। अगला, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए क्या होगा एक शब्द?
समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। तो इसका राइट आंसर होगा प्रियदर्शी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए क्या होगा एक शब्द, विजित, अज्ञेय, अजेय या दुर्जेय। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है उसे कहते हैं दुर्जेय। अगला प्रश्न, लाल पीला होना का अर्थ क्या है, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। अगला प्रश्न, टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण झगड़ा करना, गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। तो टांग अड़ाने का मतलब होता है अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना, किसी के काम में रुकावट पैदा करना। अगला प्रश्न है, तेली का बैल होना का क्या अर्थ है, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो इसका राइट आंसर होगा बुरी तरह काम में लगे रहना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना को कहते हैं तेली के बैल की तरह होना। अगला प्रश्न, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। तो इसका राइट आंसर होगा चुगली करना। अगला प्रश्न, मखमली जूते मारने का अर्थ क्या होता है, मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। इसका राइट आंसर होगा मीठी बातों से लज्जित करना। अगला प्रश्न, ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पर मुकर जाना। तो ठन गोपाल कहते हैं कंगाल को, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे ठन गोपाल कहते हैं। अगला प्रश्न, तालू में जीभ ना लगना का अर्थ क्या है, भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना या स्वाद न मिलना। तो इसका राइट आंसर होगा चुप ना रहना। जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है उसको कहते हैं अरे इसके तो तालू में जीभ भी नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, थाली का बैगन होने से क्या अभिप्राय है, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, गोल मटोल होना, अधिक चिकना होना या चौड़ा होना। इसका राइट आंसर होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथ को हाथ न सूझना का क्या अर्थ होता है, भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। तो इसका सही अर्थ होता है घना अंधेरा होना। अगला प्रश्न, चिकना घड़ा होना क्या तात्पर्य है, चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है, चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या भयभीत होना। तो चिकना घड़ा होने का मतलब होता है निर्लज्ज होना, जिसको शर्म नहीं आती उसको बोलते हैं एकदम चिकना घड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ है, डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें या अर्ध विद्या भयंकर। तो इसका राइट आंसर होगा अर्ध विद्या भयंकर। आधी विद्या जो है भयंकर होती है, खतरनाक होती है। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली, कंकाल, इरावती, ये तीनों इनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रेमचंद जो हैं इसके रचयिता हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है, ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी। इसे तो सभी जानते होंगे, हमारे प्यारे रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये भी सबको पता होगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन जो प्रश्न हमें पता होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, वही एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा अपने एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा के गीतों का संकलन है, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, घनानंद या शिव सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। इसका राइट आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं, गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी। तो फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं वो मैला आंचल के रचनाकार हैं।
अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण कौन कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध या फ, म। इसका राइट आंसर होगा क, ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45 है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या बसंत। अतनु जो है वो कामदेव को कहते हैं। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। आप लोग सोच रहे होंगे मैम कितना जल्दी जल्दी करवाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें और बाकी सब्जेक्ट पर ही ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।